अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जी, आपके सवालात पूछना शुरू कीजिए। ये हमारा डिस्कशन का सेशन होता है। इसके अंदर जो सवालात होते हैं आपके कंफ्यूजन्स वो हम यहाँ पर क्लियर करते हैं। तो सवालात पूछना स्टार्ट कर सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये सवाल था, हम्म, जैसा हम अ, जैसा हमने वो बाय कर लिया मार्केट में, हम्म, उसके बाद की प्रोसेस कुछ समझ में नहीं आ रही थी। यानी जैसे भाई सेल भी कर रहे हैं तो हम्म। वो बराबर क्लियर नहीं था। अगर एक बार आप ट्यूटोरियल बता देते या प्रैक्टिकली बता देते स्क्रीन पर तो। क्या क्या चीज बतानी है? जैसा बाय जैसा हमने शेयर खरीदे, हम्म, जैसा मैं आपने जो ट्रेडिंग ऐप बताए थे उसमें मैंने ऐसी प्रैक्टिस के लिए शेयर खरीदा था। हम्म। और शेयर खरीदा तो उसके बाद का प्रोसेस मुझे समझ में नहीं आया, यानी सेल कैसा हो रहा और कब मुझे बाहर निकलना है। ठीक है, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका तो क्लियर हो गया, हम्म, आपने बहुत अच्छा समझाया माशाल्लाह। हम्म। लेकिन वो एक्चुअल प्रैक्टिकली में करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था मुझे। जी, प्रैक्टिकल जब भी क्लियर होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो वैसा नहीं होगा। सेम सिस्टम अच्छा। वही है। 1 मिनट रुकिए, एक मेरा अर्जेंट कॉल है। आ, हाँ, तो सवाल ये था कि भैया लाइव करके बताओ। देखो, लाइव का क्या सीन रहता है, जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो उसके अंदर में कैंडल आपको हिलती हुई नजर आती है, कैंडल बनती हुई नजर आती है। लेकिन जब आप डे ट्रेड कर रहे हो, आप डेली कैंडल के ऊपर में काम कर रहे हो, तो आपको कुछ ज्यादा हिलटा डुलटा नजर नहीं आता है। वो सामने कैंडल बनी हुई नजर आती है। जब डे एंड में क्लोज होता है, हम उसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं। तो उसमें कोई लाइव दिखाने जैसी चीज नहीं। बाकी जो रूल्स है, बस सिंपल रूल्स फॉलो करने हैं। हाँ, सेल करने में प्रॉब्लम जा रहा है कि वो सेल नहीं हो रहा है, वो टिन पिन मांग रहा है, तो वो एक जनरल प्रोसेस है। आप जब सेल करोगे तो जो डीमैट कंपनी है, उनके पास में ऑथराइजेशन नहीं होता है, क्योंकि हमने सिग्नेचर करके भेजना होता है उनको पावर ऑफ अटर्नी। तो जब तक हम सिग्नेचर करके पावर ऑफ अटर्नी डीमैट अकाउंट को नहीं भेज देते, तब तक हमको टी पिन का प्रोसेस करना होता है। मतलब जो भी स्टॉक आप एक दिन से ज्यादा आपके पास रह जाता है, आप जब भी उसको सेल करोगे, आपसे वो टी पिन मांगेगा। टी पिन जब आप दोगे उनको, तो उसके अंदर में आपको एक पिन जनरेट करने के लिए बोलता है। वो पिन जनरेट करना होता है, फिर ओटीपी आता है, फिर वो प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। तो ये प्रोसीजर, अगर टी पिन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है कि हाउ टू प्रोसेस टिपिंग करके। उसके अंदर में इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा, यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं। सर मैं आपको ग्रुप में स्क्रीनशॉट डालूं क्या, जो मैं समझाना चाह रहा, असल मैं नहीं, बता नहीं पा रहा आपको। मैं समझ गया आप क्या समझाना चाह रहे हैं। तो आप ये कह रहे हो कि भैया कोई स्ट्रैटेजी का अगर सिग्नल आ रहा है, तो हमको आप लाइव बताओ, उसको लाइव करके दिखाओ। वो मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो। तो लेकिन वैसा नहीं, प्रोसीजर नहीं होता। असल में हम्म, आपने जो बोले वो भी बात सही है, ये भी मुझे नया यूनिक कुछ मालूम पड़ा जो है। हम्म। लेकिन मैं जो बताना चाह रहा ना सर, वो नहीं है वो एक्चुअल में। फिर मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए, मैं देखता हूँ। चलो, पर्सनल में जी, भेजिए, मैं देखिए। आपको ग्रुप पर्सनल में भेजता हूँ। जी। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
सर ये पूछना था कि इंट्राडे ट्रेडिंग जो अपन करते हैं हम्म। रोज की रोज, तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग किया जा सकता है क्या, मतलब जायज है क्या शरीयत की रूह से, ये पूछना था। उसमें इख्तिलाफ है भाई, कुछ लोगों का कहना जायज है, कुछ लोगों का कहना है कि ना जायज है। मैं तो नहीं करता हूँ, और पर्सनली एक जो प्रोफेशनल ट्रेडर आपको जो भी रहेगा वो यही राय देगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग मत करो, उसके अंदर में पैसा जाया होता है, पैसा वेस्ट होता है उसके अंदर में ज्यादा, अच्छा। बमुकाबले हमारे स्विंग ट्रेडिंग के मुकाबले में। ठीक है, तो आपको जी जी। इंट्राडे कोई भी करने की राय नहीं देगा। दूसरी चीज, उसमें ज्यादा प्रॉफिट्स नहीं मिलते हैं, मतलब 0% के अंदर में उसके अंदर में हमको रिटर्न मिलते हैं, जो कि यूजलेस है ना। हमको कम जी से कम 2-3% तो भी मिले एक ट्रेड के अंदर में, तब तो कुछ फायदा हो। 0% के अंदर में कुछ मिल रहा है तो वो कोई मायने नहीं रखता, तो इसमें इसमें हेडेक ज्यादा है, टाइम ज्यादा जी कंज्यूम होता है और सरदर्दी ज्यादा है, इसलिए इंटरडे ना ही करे तो बेहतर है। मैं भी नहीं करता इंटरडे। जी। थैंक। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपकी स्ट्रेटजीज के हिसाब से मैंने टाटा मोटर्स पे 200 से 250 रुपये तक कमाया उसमें, हम्म। फायदा हुआ। हम्म। सर लेकिन एक बात पूछना था, वो एक कॉल एंड पुट का भी कुछ रहता है कहते शेयर्स, जैसे मंथली कॉल एंड पुट वाले शेयर्स, उसमें भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए था। वो ऑप्शंस है ना, हमने सेकंड एक सेशन में देखा था, ऑप्शंस, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो कॉल एंड पुट जो है वो ऑप्शंस में आते हैं, वो जुआ है, वो लोग वो नहीं कर सकते हैं। ओके। वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वो मालूम करना था, जिस तरह हम ट्रेड करते हैं कोई, क्या बोले? हम ट्रेड करते हैं जैसे, हाँ बोलिए। हाँ। तो 20 रुपए है ना सब मतलब चार्ज एक ट्रेड का। क्या क्या? जैसे हम कोई ट्रेड करते हैं तो पूरे ट्रेड का जो चार्ज लगता है, जैसे आप स्टॉक पे, तो हाँ 25 रुपए 20 रुपए है ना? हाँ, 25 रुपये खरीदने का और बेचने का दोनों मिला के। दोनों ही है 25 टोटल। हाँ टोटल 25। हाँ, वो उसमें से कटते हैं जो हमारे अकाउंट में होते हैं, ये जो हम इन्वेस्ट करते हैं उसमें से कटते हैं। जो इन्वेस्ट करते हैं उसी में से कट के आते हैं। अच्छा, मेरे साथ कुछ मैं 3-4 ट्रेड कर चुका हूँ, हम्म। तो कुछ अजीब सा होता है, मतलब जैसा कि मैंने अभी ट्रेड किया था उसमें ज्यादा कटे कुछ पैसे, पता नहीं क्यों। नहीं, ज्यादा तो नहीं कट सकते, लेकिन कुछ चार्जेस में अगर आपको कंफ्यूजन आ रहा है तो एक बार कस्टमर केयर से चैट कर लेना। उनकी वेबसाइट पे आप जाओगे ना, क्रोम के ऊपर वेबसाइट ओपन करना और लाइव चैट का एक ऑप्शन आता है, उसके ऊपर में चैट करना, वो आपको क्लियर कर देंगे। अपर स्टॉक पे ही जाके। आप स्टॉक की वेबसाइट पे जाके। हाँ, 2-3 मरतबा हुआ है ऐसे। खैर, वैसे होना नहीं चाहिए, अगर हुआ है तो आप बात कर लीजिए तो। मार्जिन ले लिए होंगे सर उन्होंने। हो सकता है, वो सब उनके पास सब एक्सप्लेन, सब उनके पास डिटेल्स होती है ना, तो वो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कस्टमर केयर से बात करिए। हाँ ऐसे ही तो जब भी चाहूँ, मतलब 5-7 ट्रेड कर चुका हूँ, हर 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 ट्रेड में ऐसा ही हुआ है। बात कर लीजिए, कोई मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये जानना था कि जैसे हमने ट्रेडिंग की है क्लास के रूल्स फॉलो करते हुए हम्म। स्टॉप लॉस लगाकर, दो तीन सर बाय चांस में ऐसा हुआ है कि स्टॉप लॉस पर आकर ट्रेड वहां से फिर वापस रिटर्न करता है, ऊपर जाने लगता है, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, हम बाय कर देते हो, सेल कर दे रहे हैं, फिर वहां से एक वो ऊपर की तरफ चलने लग रहा है, प्रॉफिट ले रहा है, तो क्या हम रूल्स फॉलो करके ही स्टॉप लॉस लगा सकते हैं या फिर थोड़ा सा उसको बढ़ा सकते हैं? स्टॉप लॉस के लिए मैंने आपको एक बात बताई है, हिट करके आगे जा रहा है मतलब आप लगा के रख रहे हो, लगा के नहीं रखना है। मैंने बार बार क्लास के अंदर में बात बोली है कि क्लोजिंग के ऊपर में हमको बाहर निकलना है, एंट्री लेना है। डे एंड में जी अगर क्लोज हो रहा है प्राइस उसके नीचे, तभी हमको सेल करना है। अगर छू के जा रहा है तो वो मतलब नहीं है, उससे हमको छू के जाने से हमको अगर कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। जब डे एंड में क्लोज करेगा तभी हमको बेचना है, इसलिए कभी भी आपका स्टॉप लॉस जो है सेट करके नहीं रखना है। जी, ऐसा हुआ है सर, वो एक दिन में डे एंड में स्टॉप लॉस हिट हुआ था, फिर अगले दिन से सेल होने लग गया, तो ट्रेड ऊपर नहीं, चढ़ने वो लग तो गया। हो गई ना, वो तो हो गई, वो तो सारी चीजें हो गई, लेकिन हमको हमारा स्टॉप लॉस फॉलो करना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर ट्रेड सक्सेस हो, नीचे जाके वो ऊपर भी जाएगा, चलता रहता है सारे काम, लेकिन क्लोजिंग पे फॉलो करना है। ऐसा नहीं करना है कि भाई 10-11 बजे वो हमारा क्लोजिंग प्राइस के नीचे चला गया और क्लोजिंग से पहले हमने बेच दिया, वैसा नहीं करना, क्लोजिंग के हिसाब से ही काम करना है।
तो पूरा दिन क्लोजिंग का वेट करना है, उसके बाद करना है हमको। जी जी जी। जी शुक्रिया सर। हेलो सर। जी बोलिए। मुझे ये जानना था कि अभी जो हम मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं और उसमें अभी ये नया जो चल रहा है कोरोना वायरस का न्यू वेरिएंट, तो इससे फर्क पड़कर जैसा अभी हमको फुल करना चाहिए ट्रेडिंग या फिर एहतियात रख के करना है? मैंने जो कुछ कभी भी शेयर। मार्केट गिर रहा है तो मार्केट में कभी भी गिरते मार्केट में एहतियात करना है। आप जितना भी खरीद ले, 10,000 का खरीदना चाहते हो तो 10,000 का मत खरीदो, 5,000 का खरीदो। क्योंकि मार्केट वीक होता है, वीक मार्केट में कुछ भी स्ट्रेटेजी काम नहीं करती। तो जब तक मार्केट गिर रहा होता है तो सबसे अच्छा यही है कि आप साइड लाइन बैठे रहो। लेकिन नहीं, आपको कुछ ना कुछ करना ही है, तो अगर आप 10,000 का खरीदना चाहते हो तो 5,000 का खरीदो। तो जी एहतियात से सर, मैं ट्रेडिंग करना होता है। डिपॉजिटिंग कर रखा है, उसमें से कुछ ट्रेड तो अच्छे चल रहे हैं प्रॉफिट में माशाल्लाह, और एक दो है जो नीचे आ रहे हैं अभी, पर वो भी अभी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ उनका। मैं हम्म। यही इसीलिए पूछ रहा हूँ कि अभी हमको इस सिचुएशन में निकल जाना बेहतर रहेगा कि वायरस की वजह, या फिर या जैसे असल में हमने। क्या मालूम है कि मालूम नहीं होता है कितना परसेंट नीचे गिरेगा, और नीचे गिरने के बाद कब वो वापस ऊपर चढ़ेगा ये भी खबर नहीं होती है। जी तो उसके अंदर में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट होता है, वो भी स्टॉक्स में फंस गया तो फिर मुश्किल हो जाती है ना। तो जब तक आपको ये चीज की अश्योरिटी ना हो कि वो जल्दी घूम जाएगा, आपको ऐसे स्टॉक में नहीं बैठना चाहिए इंतजार जी करते हैं। अगर आपको ये किसी एक्सपीरियंस या किसी चीज से आपको ये चीज की अश्योरिटी कि नहीं जल्दी ही घूम जाएगा प्राइस, तो आप वेट कर सकते हैं। अगर आपका अश्योरिटी नहीं है कि भाई घूमेगा कि नहीं घूमेगा, कब घूमेगा, कुछ फर्क पता नहीं है, तो फिर निकल जाना चाहिए। जी शुक्रिया। विश्वास भाई, हेलो सर। कुछ अस्सलाम स्टॉक वालेकुम। ऐसे होते हैं वालेकुम अस्सलाम। जो सर मैंने अपना जो क्लास चालू होने से पहले कुछ शेयर खरीद रखे सर, तो उनका रेट बहुत नीचे आ गया अभी, तो मैंने अब तक उसको सेल नहीं किया। तो जब रेट अच्छा तो था, जब बेच देना चाहिए था, आपको मालूम है हमने सही खरीदा नहीं है तो बेच देना चाहिए था कुछ अभी। आगे बढ़ेंगे इस वजह से बेचा नहीं मैंने, लेकिन आप वो बहुत नीचे आ गए हो, तकरीबन 1,000 रुपये लॉस में, तो क्या करना चाहिए? हम्म। हम्म? क्या करना चाहिए अब वो चार्ट्स भेजिए, मैं देख के बताऊंगा इंशाल्लाह। जी चार्ट मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं देख के बता दूंगा। एक बार पीर के दिन मुझे याद दिला देना मैसेज करके, मैं इंशाल्लाह आपको चेक करके दिखा दूंगा। जी। अस्सलाम वालेकुम इखलास भाई। वालेकुम सलाम। मुझे एक्चुअली ये पूछना था कि एक कम्युनिटी ग्रुप होता है जिसमें एक्सपर्ट्स की एडवाइस होती है कहाँ बाय कहाँ सेल। सो ऐसा कोई ग्रुप है आपका एग्जिस्टेड जिसमें हम लोग रजिस्टर्ड कर सकते हैं, या फिर ऐसा बिकॉज कैसे होता है ना कि वी आर न्यू, हम लोग न्यू हैं इस चीज़ के लिए कि हम लोग है ना अपना बेस्ट देने के बाद में भी ऐसी कुछ गलतियां हो जाती है जो एक्सपर्ट से नहीं होती है, फोरकास्टिंग बोलो या प्रोडिक्शन बोलो। से फॉर एग्जांपल अभी ऐसा होता है कि अभी कोविड की सिचुएशन में मार्केट डाउन जाता है, लेकिन जो फार्मा कंपनीज होती है उनका मार्केट थोड़ा अप होता है। सो वो सिचुएशन में जो प्रोडिक्शन लगती है, सो डू यू हैव एनी काइंड ऑफ एनी ग्रुप्स व्हाट्सएप और टेलीग्राम समथिंग? है मेरे पास में व्हाट्सएप ग्रुप से चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप लोगों के लिए अभी टाइम है, अभी आपके पास टाइम है, आपको प्रैक्टिस करना है। अगर मैं डायरेक्ट उसके ग्रुप के अंदर में आपको ऐड कर दूंगा तो जो सिखाया हुआ है वो सारा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप क्या करना है, अभी अभी तो मार्केट खराब है, मार्केट वॉच करना है, ध्यान देना है, ऑब्जर्व करना है, थोड़ा ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं तो हाफ हाफ क्वांटिटी के अंदर में ट्रेड लेने की कोशिश भी करना है। इससे क्या होगा, एक पर्सनल एक्सपीरियंस आता है ना। एक सजेशन मतलब आपको क्या करना है, थाली में परोस के दिया जा रहा है, आपको उठा के खाना है, ठीक है। और पर्सनल एक्सपीरियंस मतलब पूरा आपको तैयार करके खाना है, ठीक है। तो अभी आप क्या काम करना है, तैयार करके खाना है, ठीक है। फिर इंशाल्लाह जैसा उसको मौका आ जाएगा, मुझे लगा कि नहीं अभी ठीक है, आपको दूसरे ग्रुप्स वगैरह में ऐड करना है तो वो भी कर दिया जाएगा आपको इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह। विश्वास भाई, जी ये आपकी स्ट्रेटेजीज क्रिप्टो में लगा सकते क्या? हाँ, टेक्निकल एनालिसिस किसी में भी लगता है, क्रिप्टो में भी लगता है। क्रिप्टो में लेकिन और वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, सबर बहुत रखना पड़ता है उसके अंदर। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसा आपने उसमें शेयर मार्केट में करेंसी ट्रेडिंग रहती है, फॉरेक्स तो मार्केट जी। अपने उसमें जायज नहीं है,
तो क्रिप्टो कैसा जायज है ये जानना था। यार क्रिप्टो असल में कम्युनिटी है, वो असल में जो है ना एक एसेट है, तो उसमें इख्तिलाफ है। मैं ये नहीं कह रहा स्ट्रेट फॉरवर्ड कि वो जायज है, उसमें भी इख्तिलाफ है। तो वो कुछ उलमा कराम का कहना जायज है, कुछ उलमा कराम का कहना नाजायज है ना। तो आप किसको फॉलो करते हैं, किसकी राय आपको बेहतर लगती है, वो हिसाब से आपको काम करना है। असल में वो एसेट है, वो कोई पैसा नहीं है, एक्चुअल में वो एसेट है। और उसको एसेट एक्सेप्ट किया जैसे पहले आप उसके जरिए से सामान खरीद सकते हो, ऐसे करेंसी भी बोल सकते हैं, ऐसे एसेट भी उसको बोल सकते हैं। फॉरेक्स के अंदर में क्या है, आपको मार्जिन दिया जाता है 2% 3% के ऊपर में बड़ा बड़ा आपको लॉट दिया जाता है। वैसे ही करेंसी के अंदर में वैसा नहीं होता है। क्रिप्टो करेंसी में आपके पास जितना पैसा है उतना आपको क्या मिलेगा, करेंसी मिलेगा। 10,000 रुपये है तो 10,000 के हिसाब का आपको क्या दिया जाएगा, डॉलर, वो बिटकॉइन दिया जाएगा, चाहे वो 0.000 के अंदर में क्यों ना मिले, आपको उतना दिया जाता है। ओके ओके जज़ाक। मेरे पास में क्रिप्टो में रिपल में खरीदा हुआ है, बट उसका अभी जिस टाइम मैंने खरीदा था उस टाइम पे थोड़ा अच्छा मार्केट था। अभी फिलहाल में तो वो डाउन चल रहा है, तो आगे असल में क्रिप्टो फोरकास्टिंग है। में डंप बहुत होता है, डंपिंग बहुत होती है, पंपिंग बहुत होती है, तो वो ज्यादा वोलेटाइल है वो मार्केट, ठीक है। तो उसमें टाइम से खरीदना, टाइम से बेचना ज्यादा जरूरी होता है, उसमें अंदाजा है। लेकिन चार्ट आप लगा के देखोगे ना तो चार्ट सब में वैसे ही दिखेंगे। चार्ट का जो लॉजिक है वो कोई भी मार्केट के अंदर में फेल नहीं जाता है। ओके। अच्छा सर, मैंने कुछ स्टॉक लिए थे फ्यूचर के लिए, जैसे टाटा मोटर, टाटा पावर। तो अभी इसका प्राइस जो है मेरे बाइंग प्राइस से अभी काफी ऊपर ही है, तो मैं भी बना रहा हूँ सर इसमें। अभी सेल कर दीजिए, अगर आपके पास में कुछ रहेगा ना तो स्टिक स्टॉप लॉस, जहां पे भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है बुक करके साइड में रहिए, ठीक है। या फिर कम अच्छा। से कम पार्शियल क्वांटिटी भी तो बुक कर लीजिए, क्योंकि मार्केट में वीकनेस है। वीक मार्केट के अंदर में अगर आपका प्रॉफिट बुकिंग अच्छा रहा, जल्दी जल्दी आप मतलब एक स्ट्रिक्ट टारगेट के साथ में अगर आप टारगेट बुक करेंगे और आपका प्रॉफिट बुक करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि गिरते मार्केट में क्या होता है, जितना ज्यादा घूमता नहीं है उतना ज्यादा वो नीचे गिर जाता है, जितना ज्यादा ऊपर नहीं जाता है उतना ज्यादा नीचे गिर जाता है। क्योंकि हमेशा खौफ जो है वो उम्मीद पर भारी होता है, जब डर होता है ना तो डर को सबको लेके जाता है। तो इसलिए अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट बुक करते चलो, ये मार्केट के अंदर में प्रॉफिट बुक करते चलना चाहिए। जी सर ये थोड़ा, हेलो जी सर, ये पार्शियल क्वांटिटी को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना, मैं समझ नहीं पाया अब तक। कुछ नहीं, पार्शियल क्वांटिटी बोले तो आपने क्या किया, सपोज आपके पास में 100 स्टॉक्स थे, आपको इसमें प्रॉफिट हो रहा है तो आपने क्या कर दिया, 50 बेच दिए, 50 बाकी रखे, पार्शियल क्वांटिटी। जी जी, थैंक यू। अबू मैं काय को नहीं ले सकता, काय को नहीं ले सकता। दे रहे हैं। सर ये कम से कम कितने प्राइस तक का शेयर खरीदना चाहिए, जैसा 500 वाले भी आते हैं, 2000 वाले भी आते हैं, या 100 से कोई एक ऐसा अमाउंट जैसा उसमें अच्छा रहेगा, जैसा आपके हिसाब से एक्सपीरियंस। प्राइस का कोई रोल नहीं होता है शेयर बाइंग प्राइसिंग के अंदर में, हमको जो चार्ट अच्छा होता है वही खरीदना होता है। बाकी प्राइस कितने का भी खरीदिए, परसेंटेज वाइज जो रिटर्न होता है वो सबका सेम होता है। चाहे आप 5,000 रुपये का भी अगर खरीदेंगे तो ऐसे परसेंटेज वाइज जो रिटर्न आता है 1%, 2%, 5%, वो 5 रुपये वाले स्टॉक का भी वही रहेगा, 5,000 वाले स्टॉक का भी वही रहेगा। जब आप एक करना शुरू करें आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो ओके। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जो पेनी स्टॉक है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना कैसा है, क्योंकि फिलहाल 1.5 रुपए का 2 रुपए का शेयर है, कंपनी डूब सकती है या अपना पेमेंट अटक सकता है इसमें अगर क्वांटिटी में लिया तो। स्मॉल कैप जो भी कंपनीज है उसके अंदर में बाइंग सेलिंग नहीं करना है। अच्छा सर एक पूछा था मैंने, स्ट्रेटेजी लग रही थी रिलायंस इंफ्रा कुछ तो भी इंडस्ट्री लिमिटेड बोल के, अनिल अंबानी की है। आप उसका बोले नहीं, वो मिड कैप में शायद वो 1,000 करोड़ की है। एक बार रिमाइंड कर देना, मैं भूल गया हूँ, बहुत सारी चैट होती है पता है मालूम इद्रीस भाई। मतलब मैं अगर दिन भर अगर चैट के रिप्लाई ना करूँ ना, 100 चैट आके मेरे पास से पड़ी रहती है, तो कैसा स्किप हो जाते हैं मैसेज मेरे पास से। तो माइंड मत कीजिए अगर मैं भूल गया। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम।
सर अभी जो हम ये चल रहा है देश में कोविड का, उसके बाद में हम जो क्लास में देखते थे सीखे क्या स्टॉक में जो इंतजार करना है मौका ढूंढना है, वो कुछ मिल रहा है कुछ नहीं, अभी कुछ भी नहीं अभी मिलेगा। सही रहेगा अभी कुछ भी नहीं जी। मिलेगा। अभी एक दो स्टॉक में मौका बना भी होगा तो उसमें भी रुक के ट्रेड कीजिए। अभी मार्केट जो है बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, मतलब बहुत ज्यादा नीचे गिर रहा है, क्योंकि हाँ पहले ऑलरेडी मार्केट नीचे गिर रहा था। हाँ उसके जी। बाद में अभी कोरोना की वजह से भी फ्राइडे को जो मार्केट क्लोज हुआ वो कमजोर हुआ। मंडे को क्या होगा पता नहीं। वही पूछना था मुझे तो कि अभी साइड में ही रहे, कुछ एक मार्केट दो कुछ चलेगा। कभी भी निफ्टी मिड कैप 50 और सेंसेक्स जब उसमें हरियाली है तभी ट्रेडिंग कीजिए। अगर जिस दिन लाली है तो उस दिन वेट कीजिए, ऐसा काम किया कीजिए। जी गिरावट के अंदर में काम नहीं कीजिए, चढ़ती हुई ट्रेन के अंदर में चलना। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऐसा सब मैं आइडिया वोडाफोन के शेयर्स खरीद सकता हूँ क्या? चार्ट क्या बोल रहा है? चार्ट देखा है आपने उसका? चार्ट देखा, उसके अंदर पिछले लास्ट 6 मंथ्स में तो इट इज गोइंग अप बोल के बता रहा कंटिन्यूसली, अप ट्रेंड में है। ब्रेकआउट मिल रहा है कि कोई इसके अंदर में? मंथली चार्ट में कितने टाइम के लिए आपको खरीदना है? मैं 1 ईयर के लिए भी खरीद सकता हूँ। हाँ, तो उसमें मंथली चार्ट देखिए ना। मंथली चार्ट देखने के बाद उसमें ब्रेकआउट मिल रहा है क्या? हाँ सर अच्छा है उसका ब्रेकआउट मैंने देखा है, मैंने कुछ उसके 6-8 महीने के ठीक है ना, फिर अच्छा है तो खरीद सकते हैं। वैसे मैं भी देख रहा हूँ, तकरीबन पिछले 8 दिन या 15 दिन से हो गया कंटिन्यूस में बहुत ज्यादा हलचल है। बहुत मतलब बहुत ज्यादा हलचल है। वॉल्यूम बहुत ज्यादा है उसके अंदर काफी। वॉल्यूम बहुत ज्यादा है इसके अंदर। तो इन्वेस्टमेंट के लिए सही रहेगा कि जल्दी प्रॉफिट लेके हम बाहर करना है, वो बताइए आप सही। लॉन्ग देखो, अभी फिलहाल तो मार्केट उसके अंदर में कुछ शॉर्ट टर्म के लिए मुझे दिखा नहीं। अगर जी लॉन्ग टर्म के लिए आप लेना चाहते हैं तो उसके मंथली चार्ट देख के लीजिए। और फिर लॉन्ग टर्म के लिए लिए ना तो लॉन्ग टर्म के लिए ही बैठना। 10% का 20% का नुकसान देख के डरना नहीं। फिर वो स्टॉक नीचे आता है, जरूरी नहीं कि आप खरीदो जब ऊपर ही भाग जाना चाहिए। पेशेंस सबर बहुत ज्यादा जरूरी है। 10% 20% लॉस भी आ रहा था उसमें बैठे रहना, निकलना नहीं उसके अंदर से आसानी से। स्टॉप लॉस अगर हिट हुआ तो ही निकलना। मंथली चार्ट में तो माशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट है सर उसके, और डेली जो चार्ट है उसमें थोड़ा एक लेवल में चल रहा है वो अप डाउन में। ठीक है सर, वो उसके मंथली इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कितना फिर भी कितने से सही रहेगा आपके हिसाब से? 6 महीने, 8 महीने या 1 साल? देखो, कितना इन्वेस्टमेंट कभी भी 1 साल के ऊपर का होता है। 1 साल? 1 साल के ऊपर का कभी भी इन्वेस्टमेंट होता है। कभी भी पूरा पैसा एक स्टॉक में नहीं लगाया जाता है। जी आपके जितने भी पैसा है उसको 5, 6, 10 जितने पे डिवाइड कर सकते हैं आसानी से, उतने हिस्सों में डिवाइड करके आपको हाँ जी। इन्वेस्टमेंट करना होता है। क्योंकि अगर एक ही स्टॉक खरीदा और वही नीचे गिर गया तो आप पूरा फंस जाओगे उसके अंदर। नहीं नहीं, मैंने उसी तरह आपने बताया था, इससे पहले मैंने पर्सनल में किया था तो आपने बोले कि 4-6 हिस्से करके उसको उसी का एक हिस्सा मैंने इन्वेस्ट किया उसमें। ऐसे ही कीजिए। जी शुक्रिया सर। सर मगर जी आइडिया लूट में डुबाओगे बहुत ज्यादा, 100% है शायद। नहीं, कोई मसला नहीं। कुछ वॉल्यूम है उसके अंदर में तो कुछ हलचल चल रही है उसके अंदर, और बाद में मालूम पड़ता है क्या हो रहा है। तो देखिए वोडाफोन आइडिया में उतना ही पैसा लगाइए कि डूब जाए तो उसका कोई अफसोस ना हो, क्योंकि उसमें थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज आई थी कि बैंक से इनको जो है 10,000 करोड़ का पैसा मिलने वाला है। उस वजह से जो है थोड़ा ऑपरेटर लोग भी एक्टिव हो गए हैं, इसीलिए थोड़ा अलर्ट होकर के ही लीजिएगा और हमेशा वॉच करते रहिए। वो शेयर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो भी बाय कर सकते हैं क्या सपोर्ट पे? मतलब देखो, उसके अंदर में जो मूवमेंट होता है ना, वो मूवमेंट नहीं होता है। सपोर्ट पे जब ऊपर जाता है ना, तो जो ट्रेड में आपको 5-6 दिन में आप काम कर सकते हैं, वो उसको 15 दिन भी लग सकते हैं, महीना भी लग सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ब्रेकआउट के ऊपर में बाय कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सपोर्ट भी बाय करना है तो उसके अंदर में क्या है, फिर टाइम लगता है। ठीक है, और जरूरी नहीं कि ऊपर ही जाए। सपोर्ट में थोड़ा ऊपर जाके वापस भी नीचे गिर सकता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, उसको ब्रेकआउट के ऊपर में बाय करते हैं। वैसे कुछ लोग सपोर्ट के हिसाब से भी काम करते हैं, लेकिन वो रिस्की होता है। उसकी कोई स्ट्रैटेजी मेरे नजर से अभी तक नहीं गुजरी सपोर्ट के बाद। देखो, माइक ओपन कर लो, चैट पढ़ने मत लगाओ। कैसे है सब जान सब
अच्छे लोग हैं यहाँ पर, पुराने लोग हैं, चाहे माइक ओपन करके फटाफट सवाल करो, चैट में पढ़ते जाऊंगा फिर सवाल दूंगा जवाब दूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये मार्जिन रिपोर्ट क्या होता है? मुझे मेल आया था अपस्टॉक्स की तरफ से, और उसमें कुछ अंदर वैल्यूज बताया था वो। मार्जिन असल में उधारी देती है कंपनी, डीमैट अकाउंट, तो आपने उधारी कुछ लिया नहीं है तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो रिपोर्ट तो आती रहेगी, फिर तो उसमें कुछ मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं स्विंग ट्रेडिंग के साथ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करना चाहता हूँ, तो इसके लिए सर 50,000 का कोई पोर्टफोलियो कभी आप सजेस्ट करें तो। आप ढूंढिए, आपको ऐसे स्टॉक ढूंढ के निकालिए मंथली चार्ट के अंदर में जो ब्रेकआउट के करीब हो या ब्रेकआउट करने वाले हो और जिनमें एक अच्छा वॉल्यूम हो, बहुत ज्यादा वॉल्यूम नीचे नजर आ रहे हो, तो वैसे स्टॉक निकालिए आप, फिर इंशाल्लाह मुझे भेजिए, हम डिस्कस करेंगे। अच्छा सर, SIP के बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, उसमें इतना रिटर्न नहीं मिलता है सिप वगैरह में। ठीक है, थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये इंद्रप्रस्थ गैस और अडानी ग्रीन्स ये लॉन्ग टर्म के लिए कैसे रहेंगे दोनों? चार्ट पे देखना पड़ेगा कैसे रहेंगे, तो मैंने तो नजर से नहीं गुजरे चार्ट थे। पे तो अप ट्रेंड पे ही है, पिछले 1 साल से तक के भी देखा, मैं 1-2 साल तक के भी देखा पीछे का। ट्रेंड नहीं, 1 साल 2 साल नहीं, मंथली चार्ट देखिए, मंथली चार्ट क्या बता रहा है, इन्वेस्टमेंट मंथली चार्ट देख के होता है। मंथली चार्ट में भी अच्छा ही है सर उनका। हाँ, तो उसमें ब्रेकआउट ढूंढिए, जब अगर ब्रेकआउट से आगे निकले हुए हैं तो इंतजार करना है, अगर ब्रेकआउट मिल रहा है तो बाय करना है। ओके सर। ठीक है, इंशाल्लाह हम लोग यहाँ सेशन एंड करेंगे डिस्कशन का, अगले हफ्ते फिर दोबारा मुलाकात होगी। ठीक है, अगर आप में से कोई अगर नई बैच के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता है रिवीजन के लिए, तो आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिए, इंशाल्लाह मंगल से जो बैच शुरू होंगी उसके अंदर में मैं आपको ऐड कर दूंगा, अगर किसी को रिवीजन वगैरह करना है तो। ठीक है इंशाल्लाह। इखलास साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जो अभी जो क्लास हो रही है इसको आप अपलोड कर रहे हैं उस पे? करूंगा इंशाल्लाह, पिछले हफ्ते की नहीं हुई थी, ये हफ्ते के इंशाल्लाह मैं यूट्यूब पे अपलोड करके लिंक शेयर कर दूंगा आपसे। यूट्यूब पे कर रहे हैं? अच्छा ठीक है। नहीं, आप उसमें डाल रहे थे ना, आप जैसे क्लासेस अटेंड करने के उसमें डाल रहे थे ना गूगल में। वो अलग, वो कोर्स है ना, ये डिस्कशन है तो डिस्कशन डाल सकते हैं। अच्छा हेलो, ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कोई बुक रिफर करेंगे कि आप शेयर मार्केट के लिए, जो पढ़ के और भी सारी चीजें थोड़ी डीपली लर्न कर सकें? देखिए, पहले तो जो सीखा है उसी पे फोकस कीजिए, जब इसको आपको 2 4 5 6 महीने हो जाए प्रैक्टिस करते हुए, आपकी एक एक्सेल शीट बन जाए 100 150 ट्रेड की, फिर उसके बाद में आप बुक्स वगैरह पढ़िए तो ज्यादा फायदा। जी बुक्स तो बहुत सारी है, कोई भी आप पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, जी। तो उसके बाद में करिए, लेकिन अभी सर हेलो सर। जी बोलिए। हाँ सर, मैं एंजल वन पे बनाया हूँ अकाउंट, तो उसमें वो लोग एक AI दे रहे हैं ARQ के साथ, तो वो चेक करना ठीक है कि नहीं है AI के ऊपर? नहीं, मुझे आइडिया नहीं उसके बारे में, मेरे पास अंचल का नहीं अकाउंट। मतलब वो AI ऑटोमेटिक मार्केट देख के आपको वो दे रहा है, वो सजेशंस। सजेशन। नहीं, वो मत लीजिए, वो ऑटोमेटेड होता है, उसको बेवकूफ बनाना इजी होता है, ठीक है, तो उसके चक्कर में नहीं पड़े। देखिए, जाते जाते सबको सवाल याद आ रहा है, ठीक है, जब से 10 मिनट से खामोश बैठा था, अभी जाने के लिए बोल रहा हूं तो सबको सवाल याद आ रहा है। सर स्विंग ट्रेडिंग में सेकंड डे सेल कर सकते हैं क्या, अगर वो मेरे होल्डिंग में दिखा रहा है तो? क्या स्विंग ट्रेडिंग में? हाँ, डिलीवरी मैंने शेयर बाय किया था, सेकंड डे मेरे होल्डिंग में आ गया था वो। हाँ,
पोजीशन से हट के, तो मैं उसे हाँ। सेल कर सकता था। हाँ कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टी पिन देना पड़ता है, ऑथराइजेशन बस कर सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल नहीं है सर, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था पर्सनल में कि मेरी 4 और चौथी और 5वीं क्लास मिस हो गई थी सर, तो मुझे न्यू क्लासेस जो होती है उसमें ऐड कर लीजिए, मैंने आपको मैसेज भी किया था। अभी मैंने क्या बोला? तो पर्सनल में और मंगल डबल से के दिन दोबारा याद डाल दिलाना दीजिए मुझे, सर। मंगल मैं चैट पूरी रीड कर लेता हूँ, मुझे मंडे को याद, ट्यूसडे को याद दिलाना कि मुझे बैच में ऐड करो, मैं ऐड करूँगा। ओके जी सर, इससे पहले डाला था मैंने आपको। वो याद नहीं रहता जी ना, अब वही तो और दोबारा। प्रॉब्लम है, मुझे याद नहीं रहता है। 100 मैं बोला हूँ ना, 100 जी जी चैट मेरे पास रहती है, उसके अंदर मैं सब चैट रीड कर लेता हूँ, तो फिर वो मिस हो जाता है। जी शुक्रिया सर, मंगल को मैं आपको और एक मैसेज कर ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।